आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th कार्बन चैप्टर 4। देखिए एलिमेंट लगभग 111 है। अन्य भी बहुत सारे एलिमेंट है, तत्व है, धातु है, अधातु है, लेकिन कार्बन को एक चैप्टर दे दिया गया। पूरा चैप्टर बना दिया गया। किस पर? कार्बन पर। इसका मतलब कार्बन में कुछ खास बात है। कार्बन में कुछ खास बात, हालांकि ये बहुत ज्यादा मौजूद नहीं है, लेकिन ये बेचारा तनका तनका ही सही सब में मौजूद है। कार्बन संपूर्ण पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड से भी कम है। कार्बन ये मात्र है 0.02%, मात्र 0.02%। कहीं ना कहीं आप पीछे पड़े हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कहीं ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन रहा होगा आपका। कार्बन डाइऑक्साइड वो है 0.03, कार्बन है 0.02%। ये कम ही मात्रा में मौजूद है, लेकिन इसके लिए एक चैप्टर क्यों बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसका एक चैप्टर बना दिया गया, क्यों? कारण है कि जो आदमी सबसे जुड़ के रहता है, मिलजुल के रहता है, उसकी अमीरी नहीं देखी जाती, उसकी इंसानियत देखी जाती। कार्बन कुछ इसी में से है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या अगर बोले तो 6। इसको अगर आप बनाते हैं तो 2,4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देख लीजिए लास्ट में 4 है कि नहीं? इसकी अगर चित्र बनाते हैं आप, ये भाई साहब कार्बन है, ये प्रथम कक्षा, ये दूसरी कक्षा। याद कीजिए कक्षा में, पहला कक्षा में क्या गो रह सकता है? 2 गो। पहला कक्षा में क्या गो रह सकता है? 2 गो। और दूसरी कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन? याद कीजिए 9th में पढ़ाए थे 2n²। याद आ रहा है? तो पहली में था 2, दूसरी में 2, दो क्या, सॉरी, दूसरी कक्षा में टोटल क्या गो रह सकता है? 8 गो। 8 गो रह सकता है, लेकिन हमको रखना क्या गो है? 1, 2, 3, 4 गो रह सकता है। 4 गो रह सकता है। अभी बेसिकली पढ़ रहे हैं कि हम कार्बन को चैप्टर ही क्यों बनाया गया। कार्बन पृथ्वी के लगभग जितने चीज है सब में मौजूद है। कहिए कैसे? कार्बन का एक सीधा सा पहचान है, जो चीज जलाने के बाद काला हो जाए सब में कार्बन। और आपके सामने ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो जलाने के बाद काला ना हो। जलाने, खुद आग जलने के बाद काला स्याही देता है, और जलाता सबको आगे है, तो काला होना तो फिक्स है। सब में कार्बन। हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हर एक चीज में थोड़ी ना थोड़ी हिटनेस होती है, जिससे कार्बन पैदा हो जाता है। ये कम ही मात्रा में होता है, अलग बात है, लेकिन सब में होता है। क्या आपके अंदर सोना है? नहीं। लोहा है, आपके अंदर है, सबके अंदर नहीं है, लेकिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके कार्बन सबके अंदर है। तो एक तरीका से कार्बन हमारे जीवन का एक थोड़ा सा भाग हो गया कि भाई ये चीज है तो इसमें कार्बन है, ये कपड़ा है पॉलीमर का बना होता है तो इसमें कार्बन है, हमारे शरीर में कार्बन है, जीव जंतुओं में कार्बन है, पेड़ पौधों में कार्बन है, ग्लूकोज C6H12, सी घुस गया मतलब क्या है? कार्बन है। सब में कार्बन है, लेकिन कोई भी तत्व का पहला एक सबसे बड़ा सोच होता है कि हम अष्टक पूरा कर ले। ये चीज आप, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। वो चाहता है कि हम अष्टक पूरा करके आदर्श गैस बन जाए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो होता है ना अक्रिय, अष्टक पूरा कर ले। कोई कोई होता है जो दुइयेगो में खुश हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब दुइयेगो में डुप्लेट बनाता है, दुइयेगो में खुश हो जाता है, क्योंकि उसमें एक गो कक्षे रहता है। अब पहला कक्षा में क्या गो सकता है? 2 गो। बाकी इन 2-4 को छोड़ दिया जाए,
बाकी इन दो चार को छोड़ दिया जाए तो सब अष्टक ही पूरा करता है। कार्बन सब में मौजूद है, लेकिन कार्बन क्या चाहता होगा कि मेरा भी अष्टक पूरा हो। अष्टक पूरा करने के लिए ये भाई साहब क्या कर सकता है, या तो चार किसी से ले ले, चार किसी से ले ले, या फिर ये चार किसी को दे दे, तो दो गो बन जाएगा, होता है ना हीलियम जैसा, बन जाएगा। लेकिन ये चार गो अगर ये ले लेगा किसी से, तो इसके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कार्बन के पास। कार्बन के द्वितीय कक्षा, जैसे किसी भी चीज के द्वितीय कक्षा में 8 गो अट सकता है, लेकिन कार्बन के पास पर्सनली उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो 8 गो को संभाल सके, तो ये किसी से ले नहीं सकती है। दूसरी नंबर चीज, एक तो ऑप्शन आया कि भाई 4 गो तुम खो दो। खोने का मतलब है कि तुम प्लस आ जाओगे। खोने का मतलब क्या होता है, प्लस आ जाएगा। या तो 4 इलेक्ट्रॉन तुम खो दो, इसका मतलब है खोना, जो कि पॉसिबल ही नहीं। कैसे, अभी तो हम लोग पढ़े पहले 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, यही ना पढ़े हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लेना। ये क्या हो गया, ये संभाल ही नहीं पाएगा, इसलिए क्या है, पॉसिबल नहीं। दूसरी नंबर चीज, 4 इलेक्ट्रॉन तुम खो दो, पॉजिटिव चढ़ा लो, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, खोना। 4 इलेक्ट्रॉन तुम खो दो। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन लूज भी नहीं कर सकता है, खो नहीं सकता है, कारण इसके और इसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, यहां प्रोटॉन है पॉजिटिव, यहां इलेक्ट्रॉन है, इसके माइनस, इस प्लस माइनस के बीच इतनी बंधन मजबूत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे मेटल में इतना क्षमता ही नहीं है कि कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन खींच ले। किसी दूसरे का खींचने वाला भी कोई होना चाहिए ना, उसके पास उतनी क्षमता ही नहीं है। कार्बन की इतनी मजबूत बंधन होती है इस 4 गो का कि किसी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो चारों को क्या कर ले, खींच ले। इसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्लास में पढ़े होगा अंतराण्विक बल, इतनी मजबूत होती है कि ये खुद से खो भी नहीं सकता है, और दूसरा के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इसका खींच ले। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन खो भी नहीं सकता है। तो क्या ये भाई साहब अष्टक पूरा ना करे? कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कोई तो ऑप्शन होगा जिससे वो अष्टक पूरा करे। तो ये बनाता है एक कार्बन दूसरे कार्बन भाई भाई, एक कार्बन दूसरे कार्बन भाई भाई। मान लीजिए 2 कार्बन है, ये भी अपना दुख लिए खड़ा है कि भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन कोई दे देता हमको तो हम अष्टक पूरा कर लेते, लेकिन क्या करें, हम संभाल ही नहीं पाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन कोई ले लेता हमसे तो भी अष्टक पूरा हो जाता, लेकिन प्रोटॉन जोर से पकड़ रखा है उसको, दे भी नहीं पाएंगे। एक सेम दुख से लोग अगर गुजर रहा हो तो उसका दुख वो अच्छा से समझता है। इसका बात ये समझेगा कि नहीं समझेगा? बिल्कुल समझेगा। इसका भी बात ही समझेगा। दोनों मिलजुल के अब एक फैसला निकालेगा कि एक काम करो, पूर्ण रूप से न तो तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो और न तो पूर्ण रूप से हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ये एक साझा बना लो। जस्ट लाइक दो बच्चा, आपको बताए होंगे एक गाड़ी का सिस्टम, इसके पास भी 4 रुपया है, इसके पास भी 4 रुपया है, 8 रुपए का कोई गाड़ी खरीदना है। ये 4 रुपया वाला उसको नहीं देगा, कहेगा कहा दे देंगे तुमको, हम तुझे दे दो हमको, हम थोड़ा सा कमजोर का थे, देगा वो नहीं देगा। तो दोनों गोरा मिला के 8 रुपया के गाड़ी खरीदा। तो क्या ये गाड़ी इसका है सिर्फ? नहीं। क्या ये गाड़ी सिर्फ इसका है? नहीं, दोनों का है, साझा। इसका जरूरी पड़ेगा बेचारा ये चढ़ेगा, इसका जरूरी पड़ेगा ये चढ़ेगा। आप नॉर्मली शब्द में सुने होगा पार्टनरशिप,
पार्टनरशिप में किसी एक का नहीं, तो पार्टनरशिप को ही साझा करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साझा करना। तो इसको कहते हैं साझा करना। साझा में क्या करेगा कि जो जो इलेक्ट्रॉन, जिसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। तो अगर ये कार्बन कार्बन के साथ साझा करेगा तो इसको 4 गो चाहिए, तो जय गो से साझा करना होता है, याद कीजिए, आप उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो हमको तो चारों को बढ़ाना है, तो 1 2 3 4, ये भी क्या किया? 1 2 3 4, चाहे बिंदु दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ई चारों इसके साथ साझा हो गए और ई चारों इसके साथ साझा बना, दोनों साझा कर लिया। इसको कहते हैं सहसंयोजी बंधन। क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंधन। और जो बनता है, जैसे ये बना क्या? C और C दोनों मिल गया, बन गया C2। क्या बन गया? इसको बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक। अब जरा सोच के देखिए, C2, ये लोग तो अष्टक पूरा करके आया है, तो क्या C2 किसी से अभिक्रिया आप करेगा? नहीं। C2 को अभिक्रिया करेगा? नहीं। जब कोई भी, ये सहसंयोजी यौगिक हमेशा अधातु ही करता है। अधातु, कार्बन क्या है? अधातु। हाइड्रोजन क्या है? अधातु। नाइट्रोजन क्या है? अधातु। अधातु। तो कार्बन कार्बन अपना बॉन्ड बना लिया, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों के पास? नहीं। कार्बन, मान लीजिए ऐसे ही नाइट्रोजन भी अपना बॉन्ड बना लेता है। ये तो हम कार्बन पढ़ रहे हैं तो हम ज्यादा कार्बन पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए इससे सीख लिया कौन? नाइट्रोजन भी बना सकता है। N2, जिसे नाइट्रोजन 7 पे होता है, तो 2 5, यही ना होता है? 5, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से मिलेगा तो दुख समझेगा इसका। 5 गो इसके पास है, 5 गो है, 3 गो ना चाहिए? क्या गो चाहिए? 3 गो। तो ये 3 गो आगे बढ़ा देगा, ये भी 3 गो आगे बढ़ाएगा, लेकिन टोटल, अच्छा ये जो हम लोग, ठीक है ठीक है, ये 3 गो आगे बढ़ाएगा, ये भी क्या आती, लेकिन है, हम लोग कभी भी बिंदु संरचना लिखते हैं तो लास्ट में जितना रहता है वो सबको लिखते हैं। तो 5 गो है हमारे पास भी, यहाँ कार्बन के पास 4 गो था ना लास्ट में, तो चारों लिखे थे, और चारों का जरूरी था तो चारों का आगे बढ़ा दिए थे। इनमें 5 गो है, हमको 3 गो आगे बढ़ाना था तो 3 गो ई नाइट्रोजन का बढ़ा दिए, 3 गो ई नाइट्रोजन का बढ़ा दिए, लेकिन लिखना तो हमको अंतिम कक्षा का पूरा है, तो 2 गो को अलग कर दीजिए, एगो यहाँ एगो यहाँ। आप 2 गो को डायरेक्ट भी लिख सकते, कहीं लिखिए, आगे नहीं लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही इसको भी कर दी, कोई दिक्कत है? ये 3 आगे बढ़ा ले तो इसको देना है, ले लिए। ये 3 आगे बढ़ा ले तो इसको देना है, ले लिए। अब सबको 8 गो पुर गया होगा, ये इसका भी है, इसका भी है, पूरा सा नहीं है लेकिन इसका भी है। 3 3 6 और 2 8, इस गोला में देखिए 8 गो है, 3 3 6 2 8। किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने की प्रक्रिया अष्टक नियम कहलाता है, और अष्टक नियम के बाद कोई भी तत्व अस्थाई बन जाता है, उसके बाद वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, वो संतुष्ट हो जाता है। सोचिए N और N, तो ये क्या हो गया? N2। ये तो सहसंयोजी बंधन है, और ये क्या है? सहसंयोजी यौगिक। ये क्या है? सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन। और ये क्या हुआ? सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? याद कीजिए, इसमें आपको मैं एक बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन भी पढ़ाए थे। इसके पीछे लाइन खींच के देखिए, ये त्रिबंधन है कि नहीं है? ऐसा पढ़ाया था आपको कि N ट्रिपल लेयर N, ऐसा हुआ था ना? त्रिबंधक होता है नाइट्रोजन, एक कॉलम आप याद किए थे 9th में, 10th में हम बताए थे होता कैसे। ये चतुष्बंधक है,
चार के साथ सदा किया तो कार्बन कैसा है, चतुष्बंधक। आपके बॉक्स में दिया होगा चतुष्बंधक में कार्बन, ये क्या होगा, त्रिबंधक हो गया। ये आप जानते थे। अब कार्बन में इसे हम क्यों पढ़ा रहे हैं, कार्बन एक ऐसा अधातु है जो सबके साथ बंधन बढ़ा के चलता है। कार्बन एक मिलनसार अधातु है, मिलनसार तत्व है, सबके साथ मिला के चलता है, सबके साथ। कार्बन को हाइड्रोजन कहेगा भाई साहब हमको हमको पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, एगो इलेक्ट्रॉन चाहिए। हालांकि कार्बन जान रहा है कि हम 4 गो इलेक्ट्रॉन वाला से संतुष्ट होंगे। सहसंयोजी तभी बनेगा जब दोनों कोई संतुष्ट हो, मतलब दोनों का अष्टक या जिसको 2 गो पूरा करना हो तो 2 गो पूरा हो जाए, अन्यथा सहसंयोजी बंधक नहीं बनेगा। क्योंकि सहसंयोजी बंधन बनता ही है अस्थाई होने के लिए या फिर अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक पूरा ही करता है अस्थाई होने के लिए। अगर सहसंयोजी बंधन आप जबरदस्ती बनाते हैं तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो तभी बना सकते हैं जब दोनों कोई क्या हो, अस्थाई हो जाए। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सबके साथ अभिक्रिया कर लेता है। सहसंयोजी वो जानता है कि भाई हम दे नहीं सकते हैं, ले भी नहीं सकते, हमारे सिर्फ पास एक ही ऑप्शन है, सहसंयोजी बंधन। मान लीजिए कार्बन को हाइड्रोजन से दोस्ती हुआ, दुख सुनाया, कार्बन है और हाइड्रोजन। कार्बन भाई साहब तो अपना 4 गो लेके बैठा हुआ है कि भाई साहब 4 है मेरे पास। हाइड्रोजन को दुख सुनाया, हाइड्रोजन कह रहा है हमरा तो एक गो चाहिए, एक काम कीजिए ना, एगो हमरा दे दीजिए। सही बात है, उसका पूरी भी जाएगा, बेचारा को 2 को चाहिए। ई क्या कहेगा, हमको एगो दे दीजिए ना, हम तो हो जाएंगे भाई। वो कहेगा ऐसे कैसे, तुम तो पुर जाओगे लेकिन हम 3 गो लेके कहाँ घूमेंगे। वो कहेगा 3 गो नाइट्रोजन को दे दीजिएगा, तो कहा जरूरी है, कहेगा नहीं, एक बार बंधन होगा वो परिपूर्ण होगा। 2 पार्टनरशिप ठीक है कि जोने आएगा पार्टनरशिप बने जाएगा, पता चलेगा बिजनेस रास्ते में रह जाएगा। कथा एक के जाति का लाओ हम बना देंगे, जाओ तुमको हमारे पास 4 गो है ना, तुम चारों भाई आओ, हाइड्रोजन चारों भाई आओ, 4 गो हाइड्रोजन आओ तो ले लो एक ही गो, तुम 4 गो ले भी नहीं सकते हो तो 4 गो हाइड्रोजन को बुलाता है। तो एगो इधर से आया, एगो इधर से आया, एगो इधर से आया और एगो इधर से आया। कार्बन अब सबको देगा, अभी तक तो एक के जगह रख ले था कि कोई एको को आ जाए, तो एगो इसके लिए रख दिया, एगो इसके लिए रख दिया, एगो इसके लिए और एगो इसको लिए। हाइड्रोजन इधर से आया तो एगो लेके बैठल है, कोई दिक्कत। अब देखिए हाइड्रोजन के पहले पूरा देते हैं, लड़का है घबरा जाएगा कि हमारा तो 2 गो चाहिए था, हमारा नहीं मिला, और 4 गो वाला को मिल गया, हाइड्रोजन को मिल गया। अब ई तो इसका भी है, साझा बनाया है, तो सबका एक ही गो हाइड्रोजन वाला कौन ले लिया, कार्बन। कौन ले लिया, कार्बन। देखिए तो कार्बन को पूरा कि ना पूरा, 2 2 4 2 6 और 2 8, कार्बन को पूरा गया। हाइड्रोजन को ये ए में देखिए 2 गो, ए में 2 गो, ए में 2 गो, पूरा गया ना। मतलब एक बंधक बनाया है, इसी टाइप से ना बनाया है, यही ना बनाया है, इस टाइप से बनाया है, देख लीजिए एच 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 एच, यही है। अगर ये तो सहसंयोजी बंधन है, ये क्या है, सहसंयोजी बंधन। जरा यौगिक बताइए, सी एगो, एच क्या गो, 4 गो, ये क्या हो गया, सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी जब भी एक तत्व दूसरा के साथ मिला हुआ है तो वो यौगिक होता है। क्या होता है, यौगिक। और यौगिक किसी से अभिक्रिया नहीं करता, यौगिक अभिक्रिया ये तो परिपूर्ण है भाई, ये बना ही है इसलिए जब वो बंधन बना है, और बंधन इसलिए बना है ताकि वो अष्टक पूरा कर सके। इसका मतलब आप जितना सूत्र याद करते हैं वो सब का सब यौगिक है, सब का सब अष्टक पूरा कर चुका है। कोई दिक्कत है, अकेले हाइड्रोजन का आप यूज कीजिएगा नहीं, अकेले ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन खुद भी अकेले नहीं है, सबके साथ मिला हुआ है, अलग फेफड़ा जाके छाट लेता है उसको, है कि नहीं। तो यौगिक जो होता है वो कभी भी परिपूर्ण होता है, और कार्बन सबके साथ बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बना लेगा। मान लीजिए
कार्बन भाई साहब का दोस्ती हुआ किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन 2 को लेके बैठा हुआ है, कार्बन 4 को लेके बैठा हुआ है, तो कहेगा तुमको तो 2 को ना ले सकते हो, एक काम करो, एक भाई और ले आओ, एगो भाई, तो एगो और ऑक्सीजन आ जाएगा। 2 को बैठा हुआ है, ये भाई साहब 2 को इसको दे दिया और 2 को इसको दे दिया, कोई दिक्कत है? ऑक्सीजन के लास्ट में 6 गो होता है, ऑक्सीजन के लास्ट में क्या गो होता है? 6 गो। जैसे कार्बन के लास्ट में तो 4 गो है, 2 और 4 गो है, ऑक्सीजन के लास्ट में क्या गो? 2 गो है और 6 गो है। इसको 2 को ना चाहिए तो 2 गो आगे बढ़ाया, बाकी का इसको तो 6 गो है, इससे ऐसे तो 6 गो है, तो 2 गो इधर ले लिया, 2 गो इधर ले लिया, 2 4 6, ये भी मान लीजिए 2 गो यहाँ ले लिया, 2 गो यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? ऑक्सीजन को पुरा दे पहले, कार्बन का 2 गो इसको मिल गया, 8 को पुर गया, 2 2 4 2 6 2 8, ये इसको ले लिया, पुर गया क्या? ये दोनों तो कार्बन भी ले लिया, कोई दिक्कत? कैसा बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना? मतलब CO2 द्विबंधक बॉन्ड बना। बना क्या? CO2। कोई दिक्कत? इसी को सहसंयोजी बंधन बोलते हैं। डिफिनेशन क्या होगा? जब 2 तत्व आपस में अपनी बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो इस साझा को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। जो बात आप सीखे हैं उसी को लिखिए। जब 2 तत्व आपस में अपनी बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को अष्टक पूरा करने के लिए, साझा क्यों कर रहे हैं? अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करते हैं, उसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं। और इससे बने यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ये सहसंयोजी यौगिक अस्थायी होते हैं। अक्सर सहसंयोजी बंधक अधातुओं के बीच होता है। कोई दिक्कत है सहसंयोजी बंधन में? किसी को भी थोड़ा सा भी नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन का ही रूप एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। कोई दिक्कत? इसके बाद का रूप पढ़ते हैं हम लोग। इतना चीज समझ गए ना? चलो ठीक है। कार्बन का पूंजी है देखिए नेक्स्ट, कार्बन जो साझा करता है उसको 3 भाग में बांटा गया है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एन इन आइन बोलो। एन इन आइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। कार्बन जो साझा करता है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ध्यान से देखोगे तो एक भी रूल तुमको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जिस किसी का रूल पूछेगा एक बार में तुम रूल लिख दोगे, चाहे सुना दोगे, न तो याद करते रहना। इसमें आएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, याद करना पड़ेगा। और याद करने के बाद भी भूल जाओगे, हालांकि ओकरा बाद रूल आएगा एथीन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ओकरा बाद रूल आएगा एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, उसी को बांटेगा एसिटिलीन। और रूल पूछता है, आप तुम्हारे बुक में दिया होगा IUPAC नाम, यूपीएक नेम पूछता है। ध्यान से देखिए, रेडी? देखिए कार्बन जो साझा करता है उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया। 3 पार्ट में, ध्यान दो। एक एल्केन, एक क्या? एल्केन। दूसरा एल्कीन। किताब को छोड़ दीजिए आप लोग, यहां ध्यान दीजिए। किताब से समझ में आ जाता तो फिर मास्टर नहीं होता। एल्काइन, ठीक है? वीडियो चालू है ना जी? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सबका एगो रूल याद करो, CnH2n। बोलो
CnH2n, इसका भी रूल, इसका भी रूल, इसका भी रूल अलग अलग है, तो रूल सेम कैसे हो जाएगा? नहीं, इसका रूल होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। सुनो, एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n। याद रखना, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। समझ गए कथी जोड़ना है कथी छोड़ना है? जोड़ दो, घटा दो, जोड़ दो, जोड़ दो, बोलो रूल। कैमरे पर मक्खी बैठी है। ए भाई, ए जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। एल्केन, एल्कीन, ऐसा मानिए ना। एन, एन, ये नाम लोग पढ़ रहे हैं। इन, आइन, एन, इन, आइन। इंग्लिश में बोल लेते हैं एन, इन, आइन। मेन नाम इसका हालांकि इंग्लिश में पता चलता है, लेकिन खैर ज्यादा अति कीजिएगा तो ना उधर का रह पाओगे ना इधर, इसलिए जब हम हिंदी पढ़ाते तो जैसे सहसंयोजक बंधन ज्यादा यूज करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड, इन्हें उन्हें करेंगे बस लगेगा सब भूल जाएगा, कति उसको लगेगा दूगो नाम हुआ हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन, इन्हें के उन्हें कहीं कर लिया तो गया काम से। इसलिए हिंदी मतलब हिंदी। कहा जी दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है, पूरा पढ़ाई समाज से दिक्कत है। देखो, एक जैसे तुम्हें 10 गो नाम याद करना पड़ेगा, 10 गो नाम याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? बस वही 10 गो से तुम्हें एक बार में मिनिमम 30 गो रूल याद हो जाएगा, लेकिन वो चाहिए ही चाहिए। क्या? तो मेथ, क्या याद रखो? एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। क्या याद रहेगा? 4 गो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। मेथ, मेथ, एथ, प्रोप, मेथ, पेंट। चारों को पचारा कर दो, पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। बोलो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। कोई दिक्कत? कार्बन जब एगो हो तो उसको बोलते हैं मेथ, 2 गो होता है तो एथ, 3 गो होता है तो प्रोप, 4 गो कार्बन ब्यूट, 5 गो कार्बन पेंट, 6 गो हेक्स, हेक्ट, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, 8 ऑक्ट याद रहेगा। आज सब काम हो जाए तो लास्ट में डेक बजाओ, वो भी याद रहेगा। 9 नोन, नोन, 9 नोन, डेक। हेक्स, हेप्ट 8, ऑक्ट 9, नोन 10, डेक। हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, हेक्स, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक।
कार्बन एगो है तो मेथ, दू गो है तो एथ, तीन गो है तो ब्यूट, चार गो है तो ब्यूट, पांच गो है तो पेंट, छह गो है तो, सात गो है तो, आठ गो है तो, नौ गो है तो, 10 गो है तो। ध्यान से सुन, वो जो फुचुक फुचुक तुम करती हो, ध्यान से देखो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केन, एल्केन मतलब एन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एन। क्या पढ़ रहे हैं? एन। ध्यान देना, ध्यान देना। दे रहे हो ध्यान? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केन, CnH2n+2। रूल याद रखिए न रखिए, काम फिर भी आएगा। कैसे? सो देखो, मान जाओ कार्बन को कभी भी सबसे ज्यादा दोस्ती होता है हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन के पास एक के गो है, उसको लगता है कि बहुत सीनियर से हमारा दोस्ती हो गया, कार्बन 4 गो रख ले है, ओकरा से ज्यादा कोई कोई है जो 5 गो दान करेगा? नहीं। और एक दोस्ती, नीचे वाला नीचे वाला देखो, कार्बन, कार्बन के पास 4 गो होता है, हाइड्रोजन के पास एगो। हाइड्रोजन को लगता है भाई हमको बहुत बड़ा आदमी से दोस्ती हो गया, कार्बन वैल्यूएबल आदमी है, सबको संगति रखने वाला लोग है। और कार्बन को भी अच्छा लगता है क्योंकि हाइड्रोजन उसका बहुत इज्जत करता है, चारों तरफ से घेरले रहता है उसको। कौन? हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का दोस्ती सबसे अधिक है संपूर्ण केमिस्ट्री में। वो दोनों का जोड़ी बहुत जमता है। किसका? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन के पास भले ही 4 गो है देने के लिए, लेकिन वो चाहता है कि जब भी चारों लेना हाइड्रोजने ले, भले ही 4 गोरा से ले, लेकिन कौन ले? हाइड्रोजन ही ले जाए इसको। और हाइड्रोजन भी कार्बन के संगत में आके खुश हो जाता है, बेचारा बड़ा आदमी से दोस्ती है उसके पास। ठीक है, तो कभी भी यहां पर एक एल्केन, एल्किन, एल्काइन में जितना पढ़ेंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन का दोस्ती ही पढ़ेंगे। कार्बन का ऐसा मानना है कि भाई साहब ठीक है, हम सबके साथ सहयोग कर सकते हैं, लेकिन इस ग्रुप में हम हाइड्रोजन के साथ ही अष्टक पूरा करना चाहेंगे। इसलिए संपूर्ण एल्केन, एल्किन, एल्काइन ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सहसंयोजी बंधन। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, एक कार्बन है, मान लीजिए 2 कार्बन है, मान लीजिए 3 कार्बन है, मान लीजिए 4 कार्बन है। मान लीजिए कि क्या गो कार्बन है? 4 कार्बन। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हमने 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये चाहे तो अपने अपने में सहयोग कर सकता है, लेकिन किससे सहयोग करना चाहता है? हाइड्रोजन से। जब भी कार्बन या 2 तत्व को लिखते हैं तो बीच में एक डैश देना बनता है, बीच में एक डैश देना बनता है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब देखो, इसके पास तो एक ही कार्बन है, हाइड्रोजन से दोस्ती करेगा तो 4 गो हाइड्रोजन चाहिए, चारों तरफ से खाली है, चारों तरफ से खाली है। तो ये भाई साहब कहा कि भाई साहब हमको क्या दे दो? हाइड्रोजन। तो इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। बनाया कथी? सी और एच कै गो? 4 गो। सी और एच कै गो? 4 गो। यहां देखिए, ये कार्बन के पास एगो तो बंधन है ऑलरेडी, तो 3 गो ना जगह खाली है, एगो तो ऑलरेडी साझा किए हुआ है इस कार्बन के साथ। तो H, जितना जगह खाली है वहां पे H लगा दीजिए। यहां पर देखिए H, यहां पर क्या हो जाएगा? H, यहां पर भी H। क्या बनाया? कार्बन 2 गो। ध्यान से समझना, कार्बन, हाइड्रोजन कै गो? 3 गो, 3 गो 6 गो। हाइड्रोजन कै गो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। यहां बताइए, हाइड्रोजन, 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 एगो यहाँ हाइड्रोजन, एगो यहाँ हाइड्रोजन, ये दोनों तरफ तो बुक है। एगो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। कोई दिक्कत?
बताओ रूल। H8, कोई दिक्कत? C3H। यहां बताओ, यहां 3 गो हाइड्रोजन, तो शॉर्ट चलते हैं। यहां कै गो हाइड्रोजन? 2 गो। यहां 2 गो, यहां 3 गो। रूल बताइए। C4H8, ये सब एकल बंधन ही है ना। कार्बन कार्बन के बीच का बंधन देखिए, कार्बन कार्बन के बीच बंधन जो है, ए गो भी बन सकता है, 2 गो भी बन सकता है, 3 गो भी बन सकता है, 4 गो भी बन सकता है। कार्बन अकेले, हम इस एल्केन ग्रुप 10 होगा। चलिए ठीक है, ठीक। कार्बन कार्बन के बीच कै बंधन? एक बंधन। एक कार्बन कार्बन के बीच कै बंधन? एक बंधन। एक बंधन जो होता है एन होता है। एक बंधन एन, द्विबंधन इन, त्रिबंधन आइन। एक बंधन एल्केन कैसा होता है? एक बंधन। जान लीजिए एल्केन कैसा होगा? एक बंधन। ई क्या बंधन? द्विबंधन। और ये क्या बंधन? त्रिबंधन। और कभी भी बंधन देखिए तो कार्बन कार्बन के बीच, दूसरा के बीच नहीं। ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो खैर द्विबंधन बना ही नहीं सकता है, लेकिन जब भी बंधन देखिए एल्केन ग्रुप में, किसके बीच? कार्बन कार्बन के बीच बंधन देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कार्बन एक बंधन भी बना सकता है, कार्बन द्विबंधन भी बना सकता है, त्रिबंधन भी बना सकता है, चतुष्बंधन भी बना सकता है। लेकिन एल्केन ग्रुप में कभी भी चतुष्बंधक नहीं बनाता है, क्योंकि एल्केन 3 ही ग्रुप होता है, एन इन आइन। तो त्रिबंधन तक बना सकता है। जब आगे हम लोग पढ़ाएंगे अल्कोहल ग्रुप, उसमें आ जाएगा कीटोन ग्रुप, तो आगे का वो बात है। इसमें देखिए एगो कार्बन मेथ, एगो कार्बन मेथ, एक बंधन तो एन, एक बंधन एन, तो मेथ एन, मेथेन। क्या है ये? मेथेन। ये क्या है? ये बताओ। एथेन। ये क्या है? एथ एन, एथेन। 3 गो। प्रोपेन। ये क्या है? 4 गो कार्बन। ब्यूटेन। कोई दिक्कत? आप नाम सिर्फ देखिए, ब्यूटेन, एन 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 आया तो जोड़ दो। सी, आपसे कोई ऐसे ही पूछ दिया कि भाई साहब एग्जाम, आप एक काम कीजिए कि ऑक्टेन, ऑक्टेन का रोल क्या हुआ जी? ऑक्टेन का रूल बताइए। नाम पढ़ो। ऑक्ट 8, 8 ऑक्ट 8, एन रूल याद कीजिए, जोड़ दो। रूल याद कीजिए, CnH2n+2, CnH2n+2। ध्यान से देखना, रूल लिखना सीख जाओगे। ऑक्टेन कार्बन कै गो? 8 गो। और हाइड्रोजन में CnH2n, मतलब इससे ही दुगना कर दो, और दुगना करके 2 जोड़ दो। दुगना सब में करना है, बस देखना ये है कि 2 जोड़ना है कि 2 छोड़ना है कि 2 घटाना है। दुगना तो सब में करना है। तो इतना तो फिक्स है कि कार्बन 8 गो, तो जोड़ दो वाला है, दुगना पहले कर लो। 8 दूना 16, एन ग्रुप है, जोड़ दो, 16 2। कोई दिक्कत? C8H18। जैसे मान जाओ हम प्रोपेन का रूल निकाल चुके हैं, लेकिन हमसे यूं ही पूछ दिया प्रोपेन बताओ, हम इसको नजरअंदाज करते, सीधा रूल पे आते हैं। प्रोपेन क्या पूछ दिया? प्रोपेन। आप देख रहे हैं प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप। कार्बन कै गो होगा? सॉरी, कार्बन कै गो होगा? 3 गो। एन जोड़ने वाला है, दुगना तो करना ही है, फिक्स है, जोड़ने वाला है, तो 3 दूनी 6 हम रख ले, जोड़ दो, 6 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है आपको? क्या बता सकते हैं आप? एन ग्रुप बता सकते हैं? कोई दिक्कत? बस 10। अच्छा एक चीज ई याद रहना चाहिए, नहीं तो पकड़िए नहीं पाइएगा। आपसे अगर पूछ दिया हेप्टेन, क्या पूछ दिया? हेप्टेन, हेक्स, हेप्ट,
7 पर। क्या पर? कार्बन 7 को दुगना करके रखिए, 7 दूना 14, एन एन जोड़ दो, 14 दू एच कैगो। कोई दिक्कत? आपके किताब का एक पेज आपको याद हो गया, आपके किताब का एक पेज आपको याद हो गया है क्या? किताब दिखाओ, देखिए क्या आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो गया याद? पेज नंबर 77 में हो गया? हल्का है कि नहीं है? ई जो हम लोग पूरा खोल के लिखते हैं, इसको बोलते हैं संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं? ई तंगा शॉर्ट में लिख दिए, ये भी तो चीज तुम समझे हो कि देखो में हाइड्रोजन कैगो लगेगा? 3 गो। शुरू में एक गो खाली है तो 3 गो लगा, कोई दिक्कत है? इनमें दोनों तरफ बुक है तो 2 गो हाइड्रोजन लगेगा। तो संरचना से तंगा छोट कर देंगे तो वो कहेंगे संघनित सूत्र। ये भी चीज तंगा अलग से ही बता देते हैं, संरचना सूत्र, संघनित सूत्र, सीधा सूत्र और नाम, यही ना? नाम, सूत्र, संघनित सूत्र और संरचना सूत्र। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? इसमें दिक्कत नहीं ना? अब थोड़ा सा सेपरेट चलते हैं कि कैसे लिखेंगे संरचना सूत्र, कैसे संघनित सूत्र। बस यही चीज को हम पाठ पाठ करेंगे, कोई नया चीज नहीं बताएंगे नीचे, ठीक है? हम कोई नाम ले लेंगे, ठीक है ना? नाम मतलब जो केमिस्ट्री का नाम होगा, नाम ले लेंगे, उसका सूत्र भी ले लेंगे। उसका क्या ले लेंगे? सूत्र। तो दूसरा मार्कर धरा गया, चलो छोड़ो, सूत्र ले लेंगे, उसका संघनित सूत्र ले लेंगे। क्या ले लेंगे? संघनित सूत्र। सब समझ जाइए एक बार में। और उसके बाद उसका क्या ले लेंगे? संरचना सूत्र। क्या ले लेंगे? हम लोग पहले अभी पढ़ रहे हैं एल्केन ग्रुप का। किसका पढ़ रहे हैं? एल्केन, मतलब CnH2n +2। एल्केन ग्रुप पर है, एन ग्रुप पर है। मूल रूप से यही समझिए, क्या पढ़ रहे हैं? एन। बाकी तो 10 गो फिक्स है। एन, एन का मतलब है सारे 10 नाम में एन जोड़ना है। हम 10 गो नाम पढ़े हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, सभी में एन जोड़ना है। सभी में क्या जोड़ना है? एन। जैसे हमने पढ़ा है मेथ, क्या पढ़ा है? मेथ प्लस में एन, नाम क्या हो गया? मेथेन। इसी प्रकार से एथ प्लस एन क्या हो जाएगा? एथेन। तो हम नाम लिख लिए, बात नहीं कीजिएगा। अब बताओ नाम। प्रोपेन। अब बताओ ब्यूटेन। चलो फिलहाल 4 गो लेते हैं। फिलहाल क्या गो लेते हैं? 4। 2 गो समझ जाओगे तो भी काफी है। मेथ एथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कार्बन की संख्या है। अगर हम मेथ बोल रहे हैं मतलब कार्बन कै गो? एगो। एथ बोल रहे हैं तो, हेप्ट बोल रहे हैं तो 7 गो, नोन बोल रहे हैं तो 9, हेक्स बोल रहे हैं तो 6 गो। ये कार्बन की संख्या है। तो आप इजिली कार्बन की संख्या तक कम से कम लिख सकते हैं। ए में कार्बन कै गो? एगो। एगो है तो एक नहीं लिखा जाता है, सूत्र बना रहे हैं। ए में कार्बन कै गो? ए में कै गो? ए में कै गो? 4 गो। एन ग्रुप है मतलब जोड़ दो, दुगना तो सब्बे में करना है। तो 1 दूनी 2, एगो कार्बन है तो 1 दूनी 2 और 2 जोड़िए, 2 2 4, तो CH4। 2 दूनी 4 आ 2 6, 3 दूनी 6 आ 2 8, 4 दूनी 8 आ 2 10। कोई दिक्कत? रूल लिखा गया। संघनित सूत्र क्या होता है? सूत्र में जो संघनित सूत्र और संरचना सूत्र कहता है कार्बन को तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड से तोड़ दो। कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब एक बंधन से तोड़ दो। ये तक कार्बन अकेले है, क्या टूटेगा बेचारा। ये कार्बन 2 को है तो लो सिंगल बॉन्ड से तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड से तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड से तोड़ दिए। और 1 2 3 4 4।
और जैगो हाइड्रोजन चाहिए शॉर्ट में लिख दो, जैगो चाहिए शॉर्ट में लिख दो। जैसे देखो सी अकेले है, कै गो हाइड्रोजन चारों तरफ से लग सकता है, एच कै गो 4 गो, ए इसको तो 3 गो चाहिए, एगो तो है, एगो है, तो हाइड्रोजन कै गो चाहिए 3 गो, इसको भी हाइड्रोजन कै गो चाहिए, सॉरी हाइड्रोजन कै गो चाहिए 3 गो, इसको हाइड्रोजन 3 गो, इसको 2 गो, इसको 3 गो, इसको 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 इसको, इसी को संघनित सूत्र कहते हैं। कहेगा कि शॉर्ट में नहीं लिखो, जहां जहां लगेगा लगा दो, तो उसको कहेंगे संरचना सूत्र। जैसे कार्बन एगो, इधरो हाइड्रोजन, इधरो हाइड्रोजन, इधरो हाइड्रोजन, इधरो लगा दी, लगा देंगे तो संरचना, लिख देंगे तो संघनित, लगा देंगे तो संरचना, लिख देंगे तो। अब जैसे ये 2 गो कार्बन है, तो ले 2 गो कार्बन तंगा बरका में लिखना पड़ेगा, यहां का बना रहे हैं जी, है ना, लगा दो, तो ले लगा दिए हम लोग, इधर भी एगो, इधर भी एगो, इधर भी एगो, इधर भी एगो, इधर भी एगो। आशा करते हैं वो आप पूरा पेज समझ गए होइएगा जो आपके बुक में है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? क्या अब आप रूल बना दीजिएगा, क्या आपसे कोई प्रोपेन पूछता है तो कार्बन कै नंबर, मेथ एथ प्रोप 3 गो, एन जोड़ दो, दुगना तो सबको करना है, तो 3 दूनी 6 2 8। प्रोपेन का रूल C3H8, क्या याद करना होगा? नहीं याद करना होगा, नहीं। कोई दिक्कत है आप लोग को एल्केन ग्रुप में? नहीं। अगर आप एल्केन ग्रुप समझ गए तो सेम एल्कीन है, सेम एल्काइन है, उस पर भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं एल्कीन। कौन सा ग्रुप? एल्कीन। थोड़ा सा रोक दो। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप एल्कीन। एल बस नाम चेंज होगा, और वो भी नाम कोई अलग से नहीं आएगा, ओमे मेथ में एन जोड़े तो मेथ एन बना, बना ना। पेंट में मान लीजिए एन जोड़े तो पेंटेन बना, एथ में एन जोड़े तो एथ एन बना। अब इन जोड़ेंगे, कथी जोड़ेंगे? इन, कथी जोड़ेंगे? इन। देखो हम तो पढ़े कि एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड। देखिए एल्कीन, कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोग? एल्कीन, ध्यान देना। एल्कीन जोड़ दो कि छोड़ दो? छोड़ दो, तो CnH2n। कार्बन कार्बन के बीच इसमें कैसा बॉन्ड रहेगा? डबल बॉन्ड। समझ रहे हैं ना क्यों लिखे वैसे? द्विबंधन, द्विबंधन। कोई दिक्कत? इसमें डबल बॉन्ड चाहिए ही चाहिए। अब भाई साहब पहला आइए कार्बन मेथ। मेथ में अकेले कार्बन है। अब ये कहता है कि बॉन्ड तभी गिनाता है जब कार्बन कार्बन के बीच हो। हाइड्रोजन क्या डबल बॉन्ड बना सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। उसके लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, कहां से बना लीजिएगा? ये जो मेथ है इसमें इन जोड़ेंगे तब मेथीन बनेगा। लेकिन क्या मेथीन कभी बन सकता है? नहीं। एल्कीन ग्रुप पर ये फिटे नहीं खाएगा। ये कहता है कि हमको डबल बॉन्ड चाहिए, और कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर पहला वाला में सिंगल बॉन्ड चाहिए तो कार्बन नहीं है तो सिंगल बॉन्ड है ना भाई, हाइड्रोजन बनाया ना सिंगल बॉन्ड, अकेले कार्बन अपने आप में सिंगल बॉन्ड है। ये कह रहा है डबल बॉन्ड चाहिए। क्या अकेले कार्बन अकेले में डबल, तो अकेले अकेले भी आकर हम नहीं जाए लो, ये होगा जी? तो मेथीन नामक, दुनिया में मेथीन नामक कोई चीजें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन कभी डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, मेथीन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है समझ गए? डबल बॉन्ड, इसको दोस्ती चाहिए कार्बन न था हाइड्रोजन। चूंकि हम मेथ कर रहे हैं तो कार्बन 1 गो ले सकते हैं,
कार्बन इक्के को ले सकते, दो ले ही नहीं सकते, और जब तक दो नहीं ले सकते तब तक डबल बॉन्ड बन नहीं सकते। क्या हुआ जी? ध्यान दो, अब ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात आ गया यहां से। क्या दो को कार्बन ले सकते हैं एथीन में? मेथीन नामक तो शब्द खत्म हो गया। एथ जोर इन, एथीन, क्या होगा? एथीन। हम लोग अब मेथीन कुछ नहीं होता है, ये क्या है? एथीन। एथीन के बाद क्या होगा? प्रोप जोर इन, बोलो। प्रोपीन। अब बोलो। ब्यूटीन और पेंटीन। कोई दिक्कत? प्रोपीन का मतलब कार्बन कै गो? 3 गो। प्रोपीन का मतलब कार्बन 3 गो। प्रोपीन का मतलब कार्बन 3। ब्यूटीन का मतलब कार्बन 4 गो। पेंटीन का मतलब कार्बन। कोई दिक्कत है यहां तक? अभी हम गलती बना रहे हैं तब समझ के सही बनाएंगे। जैसे मेथिन नहीं पढ़ाते तो पता चलता और मेथिन हुआ कहां गया, क्यों नहीं बना सकता, समझ गया? चलिए, हाँ, रेडी है आप लोग? एक बात समझ लीजिए, इधर छोड़ दो है, जरा सोचिए, अगर पहले रूल लिखते हैं हम लोग, रूल लिखे, एथ कार्बन 2 गो, इन छोड़ दो, दुगना तो करवे करना है, तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन क्या गो आएगा? 4 गो। ए में बताओ। सी 3 गो तो आना है, 3 दूनी 6 गो। कार्बन क्या गो आना है? 4 गो। हाइड्रोजन 8 गो। कार्बन 5 गो। हाइड्रोजन 10 गो। कैसे भाई साहब, कैसा बॉन्ड बना रहा है? डबल। कैसा बॉन्ड? डबल। कैसा बॉन्ड? डबल। कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। अब जब ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया तो 2 गो इलेक्ट्रॉन तो इसका ऑलरेडी चल गया, तो जगह कै गो? 2 गो। 4 गो ना है टोटल, 2 गो तो चल गया, तो बचा कै गो? 2 गो। तो एगो यहाँ हाइड्रोजन, शॉर्ट में लेके चलते हैं, ठीक है? शॉर्ट में समझ में आ रहा? हाइड्रोजन इसमें कै गो जाएगा? 2 गो। इसमें भी कै गो जाएगा? 2 गो। तो कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन आ 2 2 4 गो। एहू में देखिए, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, 1 2 3, 3 गो, कार्बन 3 गो, 2 4 6, हाइड्रोजन 6 गो। इसमें देखिए, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 1 2 3 4 4, 2 4 6 8 8, हाइड्रोजन 2 गो, 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 कार्बन 5 गो, हाइड्रोजन 10। कोई दिक्कत? नाम बताइए। अब डायरेक्ट मान लीजिए हमने रूल दे दिया, भाई साहब ये क्या है, तो पहले तो ई देखिए का रिलेशन कथी है, छोड़ दो। 4 दूनी 8, दुगना तो सब्बे को करना है, छोड़ दो। एन, इन, इन है, छोड़ दो कथी है? इन है, इन। कार्बन 4 गो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इन, ब्यूटीन। कोई दिक्कत? क्या इन ग्रुप समझ गए? बताइए हेप्टीन का क्या रूल होगा? हेप्टीन देखते लग रहा है कि सी 7 गो, दुगना तक करबे करना है, 7 दूना 14, इन है, छोड़ दो, तो छोड़ दो। कोई दिक्कत? क्या आपको एल्कीन ग्रुप में दिक्कत है? क्या रूल याद करना होगा? नहीं। नोनीन हालांकि 6 से ज्यादा नहीं पूछता, आपसे हेप्टिन हेक्सिन तक जाए दम तोड़ देता है एग्जामिनर। वो जानता है कि जे बच्चा हेप्टिन बता सकता है, पेंटिन बता सकता है, ब्यूटिन बता सकता है, वो डेकिन भी बता सकता है। वो यही जानना चाहता है कि आप रटे हुए हैं कि आता है। अगर हम आपको 30 गो रूल को मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब, और मेथिन, एथिन, प्रोपेन, मेथिन तो होता ही नहीं है, एथिन, प्रोपेन, ब्यूटिन, ये सब, मेथाइन भी ऐसे ही नहीं होता है, बताएंगे, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब इन्ने उन्ने मिक्स कर दे, प्रोपाइन, पेंटेन, हेप्टीन, हेक्साइन, लो याद कर लेना है। देखते लगे क्या सेकंड पेज उलट देता है, 2 नंबर न आता है, हटा उतना माथा था से तो बढ़िया था।
लेकिन हमें लगता है कि अब आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत? एल्काइन में चले, वही चीज है। एल्काइन में तो दुद्धू को ना बनेगा। देखो अब कौन सा ग्रुप? एल्काइन। एल्काइन, ध्यान से देखो। संरचना सूत्र तो बनाइए ना दीजिएगा इसका। ये तो संघनित ऑलरेडी बन गया। संरचना कैसे बनेगा तंगा बताओ तो। सी डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन ना लगाना है तो दो तरफ से केनहू से लगा दीजिए, ऊपरों जगह खाली हो लगा दीजिए। कोई दिक्कत? यही इसका संरचना सूत्र होगा। जितने जगह खाली आप दो हाइड्रोजन जोड़ना है, जिधर भी जोड़ दीजिए, बस सिंगल बॉन्ड से जोड़। एल्काइन, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एल्काइन। जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। CnH2n-2 काय बंधन? कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन। कैसा बंधन? ले, मेथेन फिर नाक पकड़ के रोएगा, भाई हम दो ही बंधन नहीं बना पाए, क्या त्रिबंधन बनाएंगे? गया काम से। मेथाइन नामक कोई चीज होता है? मेथाइन नामक कोई चीज, अब समझो। एथाइन, मेथाइन के बाद कथी होगा? कार्बन कार्बन, एक पास तो दो गो है, 53 बॉन्ड बना भी सकता है, बना सकता है ना। इसको कै गो हाइड्रोजन और चाहिए? एक गो। इसको भी कै गो चाहिए? तो एथाइन हो सकता है, हो सकता है ना। जरा सोचो, तीन गो वाला ले लिए, फिर कै गो वाला ले लिए? 4 गो वाला। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन कै गो? एगो, 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 एगो। ये तो होल है। रूल निकाल ले इसमें से, ऑटोमेटिक रूल निकल जाएगा। कार्बन कै गो? दो गो। हाइड्रोजन कै गो? दो गो। ए में गिनिए था। कार्बन कै गो? हाइड्रोजन कै गो? सेम हो गया। हाँ, अच्छा चलो। कार्बन कै गो? 4 गो। हाइड्रोजन कै गो? 4 गो। 4 गो ना है, 5 गो वाला करके देखते हैं। 1 2 3 4 5। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। H H H H H। कार्बन कै गो? 5 गो। हाइड्रोजन कै गो? 5 गो आया। कुछ गड़बड़ा रहा है क्या? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, भुला नहीं गया, लेकिन ये पर कहाँ फिट कर रहा है? 3 दूना 6 माइनस 2 4 ना आना चाहिए। भुला कैसे गए? हमको याद है। इसमें 4 दूनी 8 माइनस 2 6 गो ना आना चाहिए। लड़ रही है जी, कपर कपर कर ले। अच्छा कोई नहीं, चलो रेडी है समझने के लिए? पक्का रेडी है ना? 1 3, रुको, 1 1 2 2 3 5 और 5 3 8। इसमें रूल घुसेगा वो। आपके बुक में क्या दिया है? दिया भी है कि नहीं? रोक दो। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है, बंद कर दो।